हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आज मेरा ये पहला लेक्चर है मैथमेटिक्स क्लास 12 का, जिसका मैंने नाम एक अल्फ़ा सीरीज़ रखा है, अल्फ़ा सीरीज़ ऑफ मैथमेटिक्स। क्लास 12 के हर सब्जेक्ट का एक एक बैच है। अल्फ़ा सीरीज़ ऑफ मैथ, अल्फ़ा सीरीज़ ऑफ फिज़िक्स, अल्फ़ा सीरीज़ ऑफ केमिस्ट्री, अल्फ़ा सीरीज़ ऑफ बायो। तो आज पहला है। तो जैसे कि शुरुआत करने के समय काफ़ी कुछ आते हैं इसके, आपको मैंने अगर बताया हो तो इसका पहला होता है रिलेशन एंड फंक्शन, अलजेब्रा, कैलकुलस, 3D, और फिर आ जाते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग, फिर आ जाती है प्रोबेबिलिटी। तो इतने सारे इसकी यूनिट्स हैं। तो सारी कोचिंगों में हमको पता है कि पहले तो वो लोग वहीं से शुरू करते हैं, अलजेब्रा या रिलेशन एंड फंक्शन से। तो मेरे हिसाब से ये जो चैप्टर्स हैं ये ज़्यादा टाइम टेकिंग वाले चैप्टर्स नहीं हैं, मतलब कि इनसे ज़्यादा आएगा भी नहीं, और इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट करें तो गलती हमारी ही है। पहले उन चैप्टरों में फोकस कर लीजिए। अभी आप कूल माइंड से, भी आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं है, मई चल रहा है, जून है, जुलाई है, अभी कोई प्रेशर नहीं है। डिफिकल्ट चीज़ों को अगर 2 महीने में हमने निपटा दिया तो बाकी के जो चैप्टर्स हैं आप ऐसे ही कर ले जाएंगे, आराम से कर ले जाएंगे। ये फुल कोर्स है, मैं फुल कोर्स लेके आ रहा हूँ मैथमेटिक्स का। तो पहला जो मैंने शुरू किया है कैलकुलस। कैलकुलस से भी सबसे पहले मैंने इंटीग्रेशन को उठाया है। क्लास 11 का बच्चा डिफरेंशिएशन, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी ये सब तो पढ़ा हुआ है, 11th में आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन क्लास 12 के बच्चे ने या क्लास 11 के बच्चे ने इंटीग्रेशन कभी नहीं पढ़ा। तो सबसे पहले मैं इंटीग्रेशन में आया हूँ। एक बार इंटीग्रेशन हो जाने दीजिए, उसके और कैलकुलस एक बार पूरी हो जाए तो रिलेशन एंड फंक्शन, अलजेब्रा, 3D, लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी, इनमें मुझे ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगने वाला, मुश्किल से 1 महीना से। रिलेशन इंटीग्रेशन में अगर हम लोग आते हैं तो इंटीग्रेशन का फर्स्ट चीज़ों से उठाते हैं। कोई अगर फैकल्टी, कोई टीचर अगर देखेगा वो ये कहेगा, आप लोग सोच रहे हो कि मैंने इंटीग्रेशन ही क्यों उठाया, लेकिन जब कोई फैकल्टी टीचर देखेगा तो ये यही कहेगा कि इसने दिमाग लगा दिया, इसने दिमाग से इसने इसको इसलिए उठाया क्योंकि ये टाइम टेकन वाला कोर्स है। अभी आपके पास टाइम बहुत है तो आप इसमें आइए, जब इसका हो जाएगा वो चीज़ें बहुत आसानी से हो जाएंगी। इंटीग्रेशन आप लोग रॉ हैं, आपको कुछ नहीं पता इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन का क्या मकसद है, इंटीग्रेशन क्यों यूज होता है, इसकी एप्लीकेशन फला फला आपको भी नहीं पता है। तो अब इस चीज़ में अगर हम बात करते हैं कि इंटीग्रेशन एक चीज़ होती है जिसको ईजी कर दिया जाता है। क्वेश्चंस को इजी बनाने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन यूज करते हैं। जैसे अगर आपसे हम बात करें कि पहले हम लोग इंटीग्रेशन के फॉर्मूले यूज करें, फॉर्मूला मैं आपको बता दूं कि इंटीग्रेशन के कौन कौन से फॉर्मूले सिमिलर डिफरेंशियल की तरीके के फॉर्मूले होते हैं। अगर आप समझिए कि अगर x की पावर 1 है और इसका इंटीग्रेशन अगर आपको करना है तो इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करेंगे? आप इसका इंटीग्रेशन ऐसे कर देंगे, x 1 + 1 अब आपको लग रहा होगा अरे आपने ये कैसे किया, तो इसका फॉर्मूला बेटा ये होता है कि x की पावर n dy/dx इज इक्वल टू, आप इसको ऐसे लिखेंगे, ये इसका फॉर्मूला होता है। देखिए मैं सीधा क्वेश्चनों में आऊंगा, क्वेश्चंस में जो फॉर्मूले आएंगे बस आप उतने फॉर्मूले करते जाइएगा। अभी अपना दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ बस उससे करें, क्योंकि मेरे काफी एक्सपीरियंस है मैथमेटिक्स कोर्स में, तो मैं अपने एक्सपीरियंस को रिलेट करके आपको बताऊंगा चीजें बिल्कुल इजी वे में, एक स्ट्रक्चर फॉर्म में, एक हायरार्की में, तो आपको बहुत इजी पड़ेगा, आप वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी आप इतना फॉर्मूला देखिए, ये फॉर्मूला देख लीजिए, इस फॉर्मूले को कि x की पावर n में कोई भी वैल्यू 1 2 3 4 5 6, इजी आप x की पावर n कोई वैल्यू +1 और यही चीज आप अपॉन में कर देंगे, बस ये फॉर्मूला होता है। अगर आप सिंपली में आपसे हमने ये पूछ लिया कि आप हमें इसका फॉर्मूला बता दीजिए, इसका इंटीग्रेशन बता दीजिए, आप कैसे करेंगे? इसका इंटीग्रेशन करने का बहुत इजी तरीका है, n को इसको कोरिलेट कर लीजिए, n + 1 मतलब n = 7 ही है, उससे कोरिलेट कर लिया, x 8/8, देखिए इजी वे में आ गया। नोट कर लीजिए, अगर इसी जगह हम आपसे कहते
इक्वल टू -7 कर दिया, तो अब x कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। ये कर दिया, ज्यादा हो तो इसको ऐसे लिख दीजिए, हो गया। क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी, कोई प्रॉब्लम कि इतना सभी हो तो आप मेरे को बेझिझक मेरा नंबर उसी में शो हो रहा होगा, उस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों के लिए, बैचेस के लिए है। आपको अगर ऑफलाइन पढ़ना तो उस नंबर से आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो मेरा नंबर ये है। ये मेरा नंबर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एक मिनट, आप चाहें तो नोट कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलिए आपसे ये हो गया। अब अगर आपसे इसमें से अगर उसने ज्यादा दिमाग लगा दिया, उसने ये कह दिया आपसे, कहने लगा आप इसका इंटीग्रेशन करिए, तो इसका भी कोई बहुत बड़ा तोप उसने आपसे नहीं पूछा है। आप ऐसे लिख दीजिए, इसका करेंगे, देख लीजिए यहाँ पर रफ में। थ्री बाई 8 सिंपली वे में देखिए, इसका ये भी आ गया, ठीक है। अब अगर पावर में फ्रैक्शन में हो और आपसे ऐसे पूछ लिया जाए, तब क्या करेंगे? लीजिए ये आंसर आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं चीजें आपको समझ में आ रही हैं, आप उसको इजीली को रिलेट कर पा रहे हैं कि चीजों को हैंडल कैसे करना है, इस तरीके से हैंडल करना है। अब आपको मैंने 4 टाइप बता दिए, नॉर्मल नंबर, फ्रैक्शन नंबर, प्लस माइनस करके। इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन वो नहीं बना सकता। इस टाइप के क्वेश्चन बस ऐसे ही बन सकते हैं, आपको मैंने बता दिया। अब चलिए दूसरे टाइप के क्वेश्चंस में आते हैं। तो मैं इसको, आप चाहिए तो रफ कर लीजिए, मैं रफ कर दे रहा हूं, चाहे तो नोट कर लीजिए। कॉपी पेन लेके तो बैठे ही होंगे आप लोग। चलो इसमें से एक क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे पास। ये बैच जो है वो आईसीएसई, सीबीएसई और यूपी बोर्ड, मतलब कि कोई भी इसको पढ़ सकता है। मैं भी एक आईसीएसई का स्टूडेंट हूँ, मैंने आईसीएसई से ही अपना क्लास 12 किया हुआ है। तो अब बात आ जाती है सेकेंड। आपसे उसने कहते हैं कि इसका इंटीग्रेशन करिए जरा। करिए आप लोग जरा इसका इंटीग्रेशन। करिए इसका इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन बहुत सिंपल तरीके से कर दीजिए, जो मैंने आपको अभी भी बताया है। लीजिए हो गया इसका इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत? अब आखिरी में आपको यहाँ पर प्लस सी वगैरह लगा लीजिएगा। प्लस सी हर जगह लगाना। प्लस सी एक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। चलिए अब मुझे नहीं लगता कि इस टाइप के क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी होगी। अब हम लोग नेक्स्ट, जो फॉर्मूले जितने मैं बताऊं बस आप उन्हीं फॉर्मूले में रहिएगा। ज्यादा फॉर्मूले में इधर उधर करने के चक्कर में आप अपना ही लॉस कर लेंगे। आप चीजों को
स्ट्रक्चर वे में समझिए। जब स्ट्रक्चर जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा मैं भी अपना लेवल बढ़ा दूंगा। अब एक इस टाइप का क्वेश्चन है, बताइए कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका है, सिंपल वे में चलिए, सिंपल अप्रोच रखिए तो ज्यादा सक्सेसफुल, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है सक्सेसफुल होने की, क्वेश्चन सही होने की। अब आप आइए, मैंने सिर्फ इसका खोल दिया, फिर मैंने क्या किया, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, 1/√x प्लस x² प्लस 2x/√x। मैंने कोई अभी बहुत बड़ा तोप नहीं किया हुआ। अब आप इसको समझिए, अब वो ये क्या है, अंडर रूट, मतलब कि अगर अंडर रूट कहीं पर हो तो हम लोग क्या मानते हैं, सिंपली यही मानते हैं। सिंपली आपने मान लिया। अब आप सिंपली क्या करिए, ऊपर जाएगा तो माइनस का 1/2 हो जाएगा, प्लस अब आप इसका करेंगे तो इसका हो जाएगा 3/2। हाँ ये 3/2 हो जाएगा, प्लस 2 ये हो जाएगा 1/2। ठीक है। अब आप इंटीग्रेशन इसका कर दीजिए, इंटीग्रेशन इसका कर दीजिए, इंटीग्रेशन इसका कर दीजिए, इसको टुकड़ों में तोड़ दो। अब आप इसमें आ जाइए, अब आप इसका इंटीग्रेशन करिए, इसका इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया हुआ है। देख लीजिए अपने हिसाब से, आप इसको एडजस्ट करा लीजिए। एडजस्ट इन द सेंस, आप जब ये होगा तो ये ऐसे आ जाएगा। प्लस सी, देखिए ये इसका आंसर है। मैंने कोई तिगड़म नहीं करी, वही एक फॉर्मूले को मैंने रिपीट किया, वही पहले मैं उसको इस फॉर्म में लेके आ गया, फिर मैंने फॉर्मूला अप्लाई करवा दिया, सिंपली वे में कर लिया। देखिए मैथ का जो कोर्स है वो पता नहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले क्यों उसको पूरा 1 साल तक लेके जाते, मुझे यही नहीं समझ में आता। मैथ का कोर्स सिर्फ 4 महीने का है, 4 महीने में ज्यादा है, 3 महीने का, 3 साढ़े 3 महीने का कोर्स होता है। उससे लंबा अगर आपको टीचर पढ़ा रहा है तो टीचर में गट्स नहीं है कि वो अच्छे से, मतलब कि वो समझा, वो खुद समझता होगा फिर चीज़ों को। मैं मानता हूँ कुछ फैकल्टीज बहुत अच्छी होती हैं, वो धीरे धीरे करती हैं, वो भी सही अप्रोच है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मैं अगर आप लोगों को कंटेंट अगर आपको मैं अच्छा दे दूँ, चीज़ें मैं आपको समझा दूं, उसके बाद रिवीजन में आते फिर मैं एक बार इसको पूरा बैच क्लियर करूंगा। एक बार अगर मैं पूरी बुक पढ़ा दूंगा उसके बाद फिर मैं दोबारा पूरी बुक पढ़ाऊंगा, और एक बार बुक आपको पढ़नी है। 3 बार हो गया, एक बार मैंने पहले पढ़ाया, फिर मैंने पढ़ाया, और एक बार आपको खुद से पढ़ना है।
तो समझ लीजिए आपका मैथ का लेवल किस लेवल के ऊपर होगा। शुरुआत हर चीज की जीरो से होती है, लेकिन जब वो हाइट पे जाता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती इनफिनाइट। वो कितनी भी हाइट में चले जाए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं कहां से करता हूं, मैं जीरो से ऊपर चल रहा हूं। आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग उसको कितनी ऊपर तक लेके जाते हैं। ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलिए अब बात करते हैं और किसी टाइप का क्वेश्चन। हाँ चलो एक टाइप का ये भी क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। आपके माइंड में आ रहा होगा यार सब कुछ एक्सेस है, 2 + 1 अपॉन 2 + 1 सॉल्व हो गया क्वेश्चन। गलत अप्रोच है, इस अप्रोच से मत जाना और कुछ दिमाग लगाइए। चलिए उम्मीद है आप लोगों ने दिमाग लगा लिया होगा, करने की भी कोशिश करी होगी। चलिए अब मैं आपको बताता हूं, आप खोल दीजिए फॉर्मूले के हिसाब से। खोल दिया, फिर आप इनको अलग अलग कर लीजिए। कर लिया। अब आप इसका करिए, तो 2 + 1 अपॉन 2 + 1, ठीक है। इसका करिए, ये ऊपर जाएगा +1 -2 + 1। इसका करिए 2x आ जाएगा प्लस का c, तो इसका क्या फॉर्मूला पड़ेगा, x की पावर 3/3 प्लस x की पावर 1 - 1 और -2x + c। अब आप इसको करिए तो क्या हो जाएगा, x की पावर 3 -1/x -2x और प्लस का c। ये इसका आंसर है। समझ लीजिए, इस क्वेश्चन को देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो आप मुझसे तत्काल पूछिए कि भैया मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आई। आप मेरे को, आपको मैंने नंबर दिया है, आप उस नंबर में मेरे को कॉल करके या मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। ये आंसर है। और भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत जल्दी मेरा ऐप प्ले स्टोर में आने वाला है। हालांकि वो प्ले स्टोर में आ चुका है, लेकिन अब उसको प्ले स्टोर में थोड़ा और उसको अपडेटेड करने के लिए मैंने रोक के रखा है। जैसे ही वो आ जाएगा मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों को मैथ्स वाला से डाउनलोड करना है और उसमें आपको एक एक चीज मिल जाएगी। चलिए ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलिए अब कुछ फॉर्मूले और हैं, जरा आप उनको भी लिख लीजिए। जैसा कि अगर पहला फॉर्मूला आ गया, इसको sin x हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला आ गया तो माइनस को cos x हो जाएगा। एक ये फॉर्मूला है मेरे हिसाब से, बस इतने फॉर्म और एक दो फॉर्मूले ये भी हैं। अगर ये e की पावर x का इंटीग्रेशन पूछ ले, और एक फॉर्मूला ये भी है। ये जरूरत पड़ेगी तभी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बताता ना इस फॉर्मूले में, ये जरूरत आगे पड़ जाएगी, क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। मैं आपको इन सब के फॉर्मूले के
अभी एप्लीकेशन बताए दे रहा हूँ कहाँ कहाँ यूज होते हैं। इतने फॉर्मूले हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अभी के लिए बस इतने फॉर्मूले करिएगा, ज्यादा अभी दिमाग मत लगाइए, बस इतने फॉर्मूले नोट डाउन कर लीजिए इनको। ठीक है, अब आते हैं कि अब इन क्वेश्चंस का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, फॉर्मूले यूज होते हैं, उन तरीके के क्वेश्चंस कराइए। चलिए, अब आप लोगों की डिमांड है, अब उसी क्वेश्चन में आ जाते हैं। एक ये भी फॉर्मूला है, sec x, और एक ये फॉर्मूला है। अब आप ये सोच रहे हैं सब फॉर्मूले याद कैसे होंगे, वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। याद तो करना ही नहीं है, बस देख लीजिए। याद अभी मत करिए, जब मैं कहूँ तब याद करिएगा। अभी याद करने का कोई सेंस नहीं है इनको, अभी बस लिख लीजिए एक जगह। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चनों में। चलिए, अब क्वेश्चनों की बात कर लीजिए। पहला क्वेश्चन, बताइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। हिंट देता हूं, पावर को तोड़ दूं। 2 लिखा रहता है तो 1+1 करने में भी कोई हर्जी नहीं है। इजली वे में पावर को तोड़ो, नंबर्स को तोड़ो। अब आप इसमें आइए, हमने क्या किया, नंबर्स को तोड़ दिया, हमने इसका निकाल दिया। और इसका क्या होता है, कोसेक। इसका अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, पीछे देख लीजिए, माइनस का cos x dx। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। हमने आपसे कोई तिगड़म पूछी, हमने आपसे कहा ये करो वो करो, बस इजी वे में आपको मैंने बता दिया, हो गया काम। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कोई डिफिकल्टी हो बेझिझक पूछ लीजिए। कल मैं एक बैच में पढ़ा रहा था, एक मैथ क्लास 12 का एक बैच पढ़ा रहा था मैं, तो उसमें एक बच्चे ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन ठीक है, उतना भी खास मुझे लगा नहीं, लेकिन पता नहीं वो लोग कर क्यों नहीं पाए इस क्वेश्चन को। वो भी नए नए इंट्रीगेशन आप लोग तरीके मुझसे पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा इजी वे में। आप लोग जरा इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, सोचिए क्या कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन में। चलिए, आपने एक चीज सुनी होगी, देखो इनको ऊपर ले जाने से कोई खास मतलब नहीं होने वाला है, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। स्क्वायर को ऊपर ले जाने से कोई मतलब नहीं है, कोई लॉजिक नहीं बैठता है। बाकी आप लोग अगर इसको कर सकते हो तो करिए, ट्राई करिए, कोई अर्जी थोड़ी नहीं है। 1 को रिप्रेजेंट करता है, यही यहाँ लिख दीजिए। इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए।
cos स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, x sin स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, बताइए आप लोग। चलिए cos को ऊपर ले जाएंगे तो बन जाता है sec, sin को ऊपर ले जाएंगे तो बन जाएगा cosec, बनेगा कि नहीं बनेगा। अब आप इसका ऐसे कर दीजिए, इसका करेंगे तो क्या आएगा tan x, इसका करेंगे तो क्या आएगा माइनस cot x प्लस c। देखिए आंसर आ गया। माफ करिए वो क्वेश्चन मैंने गलत दे दिया था, तो क्वेश्चन सही अब ये है, मैंने जब बुक में देखा तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। ट्राई कर लीजिए इस बार इस क्वेश्चन को, फिर तो मैं बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। चलिए उम्मीद है कि आप लोगों ने ट्राई कर लिया हो, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। क्योंकि ये tan cot है, cot को 1/tan कर दोगे तो कट नहीं जाएंगे, तो मैंने लिखा भी नहीं, ये तो आप लोगों को रफली माइंड में हो गई। अब आप इसकी बात करिए, देखिए हम चाहें तो अलग अलग तोड़ दें, लेकिन tan स्क्वायर cot स्क्वायर का कोई फॉर्मूला थोड़ी ना होता है, तो हम इसको कैसे करेंगे इजी वे में, आप समझिए मुझसे। हमने इस 2 को 1 में डिवाइड कर दिया, हमने इसको दे दिया, इसको दे दिया, अब फॉर्मूला बन गया। देखिए सेक का ये फॉर्मूला होता है, ये कोसेक का फॉर्मूला होता है, अब आप देखिए इसका करेंगे तो क्या आएगा tan x, इसका करेंगे तो क्या आएगा cot x प्लस का c। देखिए ये आंसर है आपका, हो गया क्वेश्चन। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, वैसे डाउट होगा नहीं क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी वे में मैंने आपको बता दिया है। इनको तोड़ के इजी वे में इनका फॉर्मूला रख दिया, इनका फॉर्मूला आप लोगों को पता ही होगा। सिंपली वे में आप लोगों ने ये फॉर्मूले तो पढ़े ही होंगे क्लास, अरे हम लोग ने तो ये क्लास 11 में तो पढ़ा ही होगा, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज है सब के सब। ये सारे फॉर्मूले तो आप लोगों ने पढ़े ही होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन में आइए, बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये बहुत बड़ा आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या सोच के सॉल्व करेंगे, है तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन। इसको सॉल्व करने का मैं आपको एक मेथड बताता हूँ, बहुत इजी मेथड, आराम से आप कर लीजिए इस क्वेश्चन को। जैसे मैं आपको मेथड बताता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। स्क्वायर है
1 की वैल्यू मैंने आपको बताई, क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। sin 2x की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 2 cos x sin x। कुछ बच्चे को रिलेट कर पा रहे होंगे, कुछ बच्चे कर रहे होंगे इस क्वेश्चन को, लेकिन भाई मुझे नहीं आता तो मैं तो एक एक चीज समझूंगा। आप लोगों को दिक्कत देता होगा, थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं है। ये हो गया। अब इसमें आइए, हो गया। अब आप अंडर रूट है, अंडर रूट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1/2 से, यहीं पर करे दे रहा हूं। टू अंडर रूट का 1/2, 2 से 2 कट गया, यहां से ये भी कट गए, तो क्या बचा, क्या बचा, ये बचा। इसका क्या होता है, x प्लस सी। ये लीजिए, इतने से क्वेश्चन का ये आंसर निकल के आया। आई होप अब आप लोग यहां से समझ गए होंगे। इसी सिमिलर एक क्वेश्चन में और आपको देता हूं। डरिए नहीं देख करके कि cos 2x है, तब cos 2x है, पावर नहीं, cos 2x को कैसे सॉल्व करें, ये वो ये नहीं, ये सब नहीं। नीचे का देखिए आपको ये सेम मिल रहा है ना, तो अब आइए मैदान में उतर जाइए। आपको मैंने क्या बताया, अंडर रूट किसको रिप्रेजेंट करता है, बस इतना हो गया। अब ये बात आती है cos 2x की। आप लोगों ने पढ़ा होगा cos 2x के कितने फॉर्मूले होते हैं। sin 2x के तो एक ही फॉर्मूला था, 2 sin x cos x। cos 2x के 3 फॉर्मूले होते हैं। एक जगह cos 2x के 3 फॉर्मूले आप लोग लिख लीजिए, cos 2x के देखें। cos 2x के फॉर्मूले लिखने के बाद अब आप ये देखिए कि आपके पास नीचे क्या है, sin x plus cos x है। sin x plus cos x आपके पास है, तो आप इसको कैसे डील करेंगे, cos 2x को। आप एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढिए जिसमें cos भी आ जाए, sin भी आ जाए। है sin cos x cos 2x में फॉर्मूला, cos 2x का है ऐसा एक फॉर्मूला, cos 2x ये लीजिए, ये है इसका फॉर्मूला। आप यही लगाइए, इसको बिंदास लगा दीजिए, बिना डरे लगा दीजिए, कोई आपका ये क्वेश्चन नहीं काट सकता। यहां से ये काट दीजिए,
चलिए ये आपने नोट कर लिया हो तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। चलिए आपने काट दिया, अब आप इसमें आइए। cos x को आप कैसे डील करेंगे? cos x का क्या फॉर्मूला होता है? cos x का आपको बहुत अच्छे से पता है, sin x होता है। sin x को इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूला होता है? माइनस cos x होता है। तो अब प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos x प्लस c। देखिए अब आप देखिए वहां पर sin प्लस cos था, sin नहीं क्या था यहाँ पर? यहाँ पर sin प्लस cos था तो x आया, यहाँ पर cos 2x हो गया तो क्वेश्चन बदल गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए मैं आपको हर टाइप का क्वेश्चन कराए दे रहा हूं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। अब आते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन में। एक बहुत चर्चा वाला क्वेश्चन था ये वाला, आप लोग इसको ध्यान से क्वेश्चन को करके दिखाइए, इसका इंटीग्रेशन करिए। उम्मीद है आप लोगों ने ट्राई किया होगा। कुछ लोगों का आंसर इंटीग्रेशन में x आ रहा होगा, कुछ लोगों का 0 आ रहा होगा। इन दो के अलावा अगर आपका कोई तीसरा आंसर आ रहा है तो बहुत बड़ी गलती करते फिर आपने मैथ लेकर के। चलिए मजाक कर रहे थे, ये दो चीजें ही आ सकती, प्रोबेबिलिटी इन्हीं दो की बनती है। चलिए अब आप क्या करिए, ये कांस्टेंट ट्रीट करिए और इसको बाहर कर दीजिए और बस ये अंदर रख दीजिए। इसका इंटीग्रेशन x आता है, मैंने आपको बताया 1 का इंटीग्रेशन x होता है और x इंटू 0 करोगे तो क्या आ जाएगा? 0 ही आएगा। खत्म क्वेश्चन ही खत्म हो गया, 0। आपने अगर यहाँ पर ये मैं कह देता आपसे इसका बता दीजिए तो आप बिंदास कह देते x प्लस c है, लेकिन यहाँ x तो आया लेकिन इंटू का मैं 0 कर दिया तो 0 ही होगा। 0 तुम 10 करोड़ की संख्या से अगर 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो 10 करोड़ भी 0 में आके कर जाएगी। जस्ट फॉर एग्जांपल बायजूस कितनी बड़ी कंपनी थी, आज वो 0 में आके खड़ी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन पॉपुलर है, काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है, इस वजह से मैं इस क्वेश्चन को कराता हूं। आप लोग इस क्वेश्चन को समझिए। काफी बार आया हुआ है, आईसीएसई का भी पॉपुलर क्वेश्चन, क्योंकि मैंने वहां भी इसको पढ़ा हुआ है। देखिए आप लोगों को अगर ये पढ़ना है, जैसे YouTube में आपको ये मिल जाएगा वीडियो, तो सारे वीडियो आपको नहीं मिलने वाले। आपको इजीली क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है, प्ले स्टोर में जाकर के आपको टाइप करना है मैथ्स वाला और आपको मेरा ऐप मिल जाएगा। उस ऐप के अंदर जाइए, उसके अंदर कुल मैंने 22 बैच रखे हुए हैं। उन 22 बैचों में आप अपना बैच डिसाइड करिए कि आपको किस में जाना है, अल्फा सीरीज में जाना है कि प्राइम में जाना है, वो आप डिसाइड कर लीजिए। एक अल्फा सीरीज ऑफ मैथमेटिक्स है, एक नॉन अल्फा सीरीज ऑफ मैथमेटिक्स। आपको कौन सा बैच लेना है आप सिलेक्ट कर लीजिए, उसमें आपको मेरे सारे वीडियो मिल जाएंगे। सारे वीडियो आपको यूट्यूब में नहीं मिलेंगे। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, फिर आपसे मैं कल मिलता हूँ। कोर्स 4 महीने का है तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बहुत आसानी से हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बूस्टअप लेवल, इनहेंस लेवल,
और रिवीजन क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ये सब भी तो कराने के लिए टाइम चाहिए। कोर्स तो हर कोई करा देता है, लेकिन कोर्स कराने से आप कोई पढ़ नहीं जाते हैं। इन सब के अलावा जो होता है आप लोग वहीं पर अपने आप को जज करिए, टेस्ट सीरीज से करिए, लाइव डाउट क्लासेस से करिए, इनहेंस लेवल, बूस्टअप लेवल, इन सब से आप लोग का पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। चलिए इसको कैसे करेंगे, 1 को फिर सिंपली मैंने आपको बता दिया, तो अब ऐसे ही कर दीजिए। अब तो आप लोगों को याद हो गया होगा ये सब। मैं इसलिए नहीं कुछ बोल रहा हूँ क्योंकि ये मैंने आपको ये बता चुका हूँ पिछली ही क्वेश्चन या उसके पिछले क्वेश्चन में यही सब मैंने करवाया है। अब इसका आप करेंगे तो माइनस का cos x, इसका करेंगे प्लस का sin x। हो गया क्वेश्चन। चलिए उम्मीद है आप लोगों को ये चीज समझ में आ जा रही होगी। क्लास 12 का ये मैथमेटिक्स बैच है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी अभी मैं आपसे करवाऊंगा, इसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ उसके लिए बाकायदा फिल्टर चल रहा है बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी लाने का। अब बात आती क्लास 11 की मैथमेटिक्स। क्लास 11 की मैथमेटिक्स का भी बैच मैं आज ही से शुरू कर रहा हूँ, उसका भी वीडियो थोड़ी देर में मैं आपको अपलोड करके दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप सब कल क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।